अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के चक नंबर 6 जीम्बे गरबी में और यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और वो वाक़या ये है कि यहाँ पे एक मारूफ कबड्डी का प्लेयर आसिम, जिसे नाहक कत्ल कर दिया गया है। उस कत्ल के पीछे क्या वजूहात हैं, उसका पस मंज़र क्या है, क्यों ऐसी नौबत आई कि एक कबड्डी के प्लेयर को इतनी बेदर्दी के साथ गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया है। आज हम इस गांव में हम आए हैं और हमारी टीम उन लोगों की आवाज़ बनेगी जिनका एक बेटा नाहक कत्ल कर दिया गया है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हक़ाइक़ क्या हैं, तफ्तीश कहां तक पहुंची है और क्या पंजाब पुलिस अपनी कारकर्दगी अहसन तरीके से अंजाम दे रही है या नहीं। ये जानेंगे आज के इस प्रोग्राम मुजरिम कौन। नाजरीन, इस वक्त टीम मुजरिम कौन फैसलाबाद के चक नंबर 6 जीम्बे गरबी में मौजूद है और यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मेरे हाथ में एक FIR है और इसका मुख्तसर मतन मैं आपको बता देता हूँ कि इस चक में, इस गांव में एक नामवर कबड्डी का प्लेयर था आसिम, उसे बेईमाना तौर पे कत्ल किया गया है और उसी की FIR इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। इनके अहल खाना की आवाज़ बनने के लिए आज हम इनके गांव में मौजूद हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं, वो इस वक्त हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या बनी है। मुख्तसरन ये कि वजह कोई इतनी बड़ी नहीं थी कि जिसकी वजह से गोलियां मार के किसी शख्स को कत्ल किया गया है। और वो शख्स भी कोई आम नहीं, बल्कि वो एक कबड्डी का प्लेयर था। वो फ्यूचर में पाकिस्तान का नाम बन सकता था और उसकी जो रेपुटेशन है, जो हमारे ज़राए बताते हैं, वो बहुत अच्छी थी। लेकिन इसके बावजूद उसका कत्ल क्यों किया गया? क्या ऐसी नौबत आ गई कि जो मुखालफिन हैं उन्हें गोलियां ही मारनी पड़ गईं? इस वक्त जो आसिम हैं, जो मकतूल हैं, उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रियासत अली उनकी मुद्दत में ये FIR दर्ज की गई है। हम पूरे हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे कि पस मंज़र क्या था इसमें, वजूहात क्या बनी, वो लड़ाई जिनके साथ हुई है इनकी, वो क्या इनके को पुराने हरीफ थे या कोई और वजह थी। इसके अलावा अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, मुल्ज़िमान कहाँ पे हैं, पकड़े गए हैं, नहीं पकड़े गए, वो सारी सूरत हाल आज हम आपके सामने रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे रियासत साहब से कि इनका बेटा जो है उसे कत्ल किया गया है, तो अब तक जो भी इन्होंने अपने केस की पैरवी की है, उस केस की पैरवी के नतीजे में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है और जो पुलिस है उसकी कारकर्दगी से ये मुतमईन हैं या नहीं है। रियासत साहब, कितने अरसा से रह रहे हैं आप इस गांव में? ये जी जब पाकिस्तान बना उससे पहले। ठीक है, उससे पहले के? हाँ जी। यानी कि आपके जो बच्चे हैं वो इसी गांव में पैदा हुए? इसी गांव में पैदा हुए। ठीक है। अच्छा, मुझे इससे आगे ये बताइए कि जिन लोगों ने आपके बेटे को फायर मारे हैं जी, वो कोई आपके पुराने हरीफ हैं? पहले कोई उनके साथ लड़ाई झगड़ा था? कोई दुश्मनी नहीं जी, कोई किसी के झगड़ा साथ नहीं, कोई किसी किस्म का नहीं। ठीक है। अच्छा, वो आपके घर से कितने फासले पे रहते हैं? कहीं नज़दीक रहते हैं या इसी गांव में कहीं दूसरी तरफ? थोड़ी दूर है हमारे घर से। एक ही गांव में रहते हैं? एक ही गांव में रहते। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपका जो बेटा कबड्डी का प्लेयर था, ये जो जिसका कत्ल हुआ है, हाँ जी, ये कितने अरसे से कबड्डी खेल रहा था? इसको 10 साल हो चुके। 10 साल हो चुके हाँ हैं। जी। मतलब अच्छा प्लेयर था। हाँ जी, 6.25 फुट कद से, ठीक ठाक बॉडी बिल्डर आदमी से, 28 साल उम्र से। तो बहुत अच्छा साढ़े चक च ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ को नहीं हैगा। आ सारे बैठे इन्होंने पूछो, शरीफ आदमी तो नहायत खिलाड़ी है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये वाकया क्या हुआ था, एक दिन पहले क्या हुआ कत्ल से? ये जी झगड़े आ उत्थे ग्राउंड 'ਚ और एक बंदा उन्होंने वो झगड़ना आपो जी ते ये आसम ने इन्हों छडाया ही आ सिर्फ। इस तो उत्ते कोई गल नहीं हुई। रात नूं इन्हां सानूं सुना घलाता घर। अच्छा, इस FIR में लिखते हैं कि आपका भतीजा था जिसकी असल में लड़ाई हुई? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो लड़ा और इसने उनको छुड़ाने की कोशिश की? छडाया जी, आसरों को तगड़ा सी ते ये हौले सी, इन्हें आसरों को बाबा भाग विच ते आसरों को हटवे करते, इन्ना काम कीता बस। ठीक है। इसे वजह तो रंजिश रखी, शाम नूं सानूं घर सद्दिया उन्होंने। घर सद के ते मैनूं भी, मेरे भाई नूं भी सद्दिया, मेरे भतीजे नूं भी सद्दिया भी मुंडे लड़े ने। अच्छा, मुंडे लड़े ने ते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਝਗੜਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਨਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਉਹ ਸੀ।
ਪੂਰੇ ਚੱਕ ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਸੇਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, अच्छा। ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸੇਮ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸੁਲਾਹ ਹੋਈ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਫੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗੀਆਂ। वहीं पे उसी जगह पे बैठे ਹਾਂਜੀ हो? ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰੋ। लेकिन वो जब आपको ये कह रहे थे कि हम वो तो सेम पे बैठे हैं, उन्होंने मार देना, हाँ जी। उसके जवाब में क्या कहा आपने? ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਬੈਠੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ। ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਮਰਬੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੱਠੇ ਵੀ ਵੱਢੇ ਆ, ਰੇੜੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਫੈਰ ਮਾਰੇ, 13 ਫੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? अच्छा, उसके बाद फिर आप वहाँ से लेके गए उसको हाँ हॉस्पिटल? जी हॉस्पिटल जी। ये इसमें लिखा है 1122 को आपने कॉल की? हाँ जी की 1112। हाँ जी। तो वो कितनी देर में आया आपके पास? कोई तकरीबन 15-20 मिनट के बाद आए जी। ठीक है। और उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी? नहीं बहुत देर बाद साह लेंदा सी, बहुत ही देर बाद। मैं कोल खलोता लागे ही सा मैं, बहुत देर बाद साह लेंदा सी। वो तकरीबन इत्थे ही खत्म हो गया सी। और उसके बाद फिर वो आए, उन्होंने लेके हाँ गए जी, वो अस्पताल ले गए जी। तो उन्होंने बताया कि अभी सांसें चल रही हैं, ये जिंदा है नहीं या जी, वो नहीं? जो उत्थे गए ही है ना, उदों ना 2 डॉक्टरां ने बावां फड़ियां, उन्हें आख्या भी नहीं ये पुर हो गई। मतलब अगे पहुंचिया नहीं, उन्हें आख्या भी इहदियां दिल दीयां नाड़ां कट्टियां गईयां, इहदियां नाड़ां सारियां च पेट दीयां च वज जांदियां ते इह बच सकदा सी। इहदे दिल दा कनैक्शन ही कट्टिया गया। ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर पोस्टमार्टम हुआ उसका? हाँ जी। ठीक है। और पोस्टमार्टम में कितनी गोलियां आई, को पता चला क्या हुआ उसका? FIR च भी जी 3 गोलियां लिखियां पुलिस वालियां ने। डॉक्टर ने 1 गोली लिखी है। साडे को सब फिल्मां हर चीज़ आ गई, पूरी दुनिया ते जानदे साडा ਚੱਕ एक ਵੱਡੇ ਰੱਖ ਕੇ तमाम आखूगा भी 3 ਫੈਰ ਉਹਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਮਾਰੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ, 3 ਹੀ मोटरसाइकिल ਤੇ गए। उसकी तस्वीरें वगैरह बना ली थी आपने? हाँ जी। ये जो फायर लगे हैं? बड़ियां जी तस्वीरां ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ठीक ਵਿਖਾਉਣੇ। है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ਤੇ 3 फायर लगे हाँ थे? जी 3 ਫੈਰ ਮੋਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਰਾ ਪੈ ਦੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਰੇ ਇੰਨੇ ਫੈਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਜੇ। ਇੱਕ ਆ ਵੱਖੀ 'ਚ ਵੱਜਾ ਤੇ 2 ਇੱਕ ਸੰਗਲੀ ਦੇ ਉਧਰ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਮਾਰਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂਦੇ। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਪਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲੀ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਹ 13 ਫੈਰ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 13 ਫੈਰ ਕਰਕੇ ਤੇ 3 ਜਣੇ ਛੂੜ ਲਾ ਗਏ। सबने अपने अपने पिस्टल से किए हैं फायर? ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। सही। ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਘੇਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫੜ ਲੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉੜ ਕੇ। 2 ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਧਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ मोटरसाइकिल ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠਿਆ ਦੇ। क्या ਸਾਡੇ ਕੋਲ हर चीज़ ਇਹਨਾਂ ਦੀ मौजूद है। अच्छा, उसके बाद फिर आप लाश का पोस्टमार्टम हुआ, उसने 1 गोली लिखी? हाँ जी। तो इस बारे में फिर आपकी पुलिस के साथ कोई बात हुई है कि उसने 1 गोली लिखी है, तफ्तीशी ने आपको बुलाया, कोई क्या हुआ आगे उससे? हाँ जी तफ्तीश ते गए हैं जनाब, बहुत अच्छा तावन किया उन्होंने साडे नाल पुलिस अफसरां ने। ठीक है। तफ्तीश करने 4 दफा उन्होंने सानू अपना तफ्तीशी ने भी बुलाया, SHO ने भी बुलाया, डिप्टी ने भी बुलाया, ठीक है। SP ने भी बुलाया ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ। ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। आपसे जो बातें हुई कि वो क्या हुई हैं उनकी? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇੜ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨਗੇ। आखिरी बार आपको कब बुलाया था पुलिस ने? जुम्मे वाले दिन। जुम्मे वाले दिन आपको बुलाया था? 2-3 दिन हो गए? हाँ जी। अच्छा, तो उस दिन जब आपको बुलाया, उस दिन क्या बात हुई अभी लास्ट टाइम? उस दिन ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SHO ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਘੇਰਿਆ, ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਲੁਕਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ठीक है। ਸਾਰੀ 100-150 ਆਦਮੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ SHO ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਾਲੀ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 14 ਤਸਵੀਰਾਂ।
अच्छा मुझे ये बताएं कि तफ्तीश चलो उन्होंने जो करनी थी की या जो लिखा उन्होंने आपको दिखाया नहीं अभी तक? नहीं जी, नहीं क्या दिखाया। वो क्या लिख रहे हैं क्या नहीं? हाँ जी, नहीं। मुलजमान कहाँ पे हैं, पकड़ा कोई? हाँ जी, मुलजमान ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਆ ASI ਆ ਉਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ। मुलजिम का? हाँ जी, अच्छा ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਭਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। अच्छा ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ, ठीक है। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਹੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, नहीं ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ मुझे ये ਮਾਰਿਆ। बताएं, आप इनमें 3 मुलजिमान को आपने नामजद किया, एक अली सयाम को किया, हाँ जी, हसनैन को किया और एजाज को हाँ किया। जी, है ਇਹ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਸੀ। ठीक है। और मेन मुलजिम आपका कौन सा है इनमें? अली ਇਹ सयाम है? ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ। नहीं, जिसने फायर मारे हैं एग्जैक्ट फायर जिसकी हाँ जी, पिस्टल से लगे हैं। ਅਲੀ ਸਿਆਮ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾ ਫੈਰ, ठीक है। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਕ 'ਚ। ਠੀਕ ਫਿਰ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਸਨੈਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਭੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ठीक है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਉਸ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ। ठीक है। ਇਹ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਛੂਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। अच्छा इससे आगे मुझे ये बताएं कि ये तीनों पकड़े गए हैं या एक आध को पकड़ा इन्होंने? ਇੱਕ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਅਜੇ ਦੋ ਦੀ ਅਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਜੀ। कौन सा पकड़ा? ਇਹ ਸਿਆਮ ਜੀ। ठीक है। और बाकी 2 की बुरी जमानत करवाई है, ਹਾਂਜੀ, उसकी क्या डेट पड़ी है को पता? 4 तारीख। 4 ये जून की पड़ी हुई है। हाँ जी, ठीक है। और अच्छा इससे आगे मुझे ये बताएं कि ये जो 2 लड़के अबूरी ज़मानत पे हैं, हाँ जी, या ये जो तीनों हैं जो आपके मुखालफिन हैं इस मुकदमे में, हाँ जी। इनका बैकग्राउंड क्या है? कोई असर व रसूख रखते हैं, क्या मामलात हैं, को खाते पीते हैं, या जो ASI आप बता रहे हैं उसके अलावा और भी कोई इनके ਉਹ ਜੀ पीछे लोग ਇਹਨਾਂ ਦੇ हैं? ਚਾਚੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੀ। ਉਹ ਆਵੇ ਹਵਾ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਢੇਰ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਜੋ ਦੇ ਕਰੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਔਰਤ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਬੂੜਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ रसूलुल्लाह ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ। काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी उस वक्त वाक़े की जगह पे मौजूद थे, इनसे भी हम बात करते हैं। काशिफ साहब क्या हुआ था उस दिन जो आपने आंखों से देखा? ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਦੇਖਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ, ਹੈ। ਕਮਾਦ ਵੱਢਣ ਡਏ ਬਿਜਲੀ। ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ, ਭਾਈ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੇਮ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਫਰਾਉਣ, अच्छा ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੌਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਰੌਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਕੇ ਨਾ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨ ਡੈ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨੈਨ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੇ 'ਚ ਨਾ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਬੈਠ ਗਏ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਨੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ। पानी चल रहा था खाले में कि वैसे ही बैठ गए? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਟੂਵਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ठीक है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਲੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਾ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਉਹਦੇ भरे ने। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके बाद ये वाक़या हो गया, वाक़े के बाद तफ्तीश भी जारी है, पुलिस भी अपना काम कर रही हाँ है। जी। इसके बाद जो एक आमतौर पे हम देखते हैं कि हर गांव जो है वो उसमें एक आध कट हो जाता है हाँ इस जी। तरह के मामले के बाद। हाँ जी। तो इस तरह का कोई कट नहीं हुआ कि जिसमें उनको भी बिठाया गया हो और पता चला हो कि कोई कसम नया भी होता है? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਿੰਡੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। तो उनकी कोई ज़मीनें या माल डंगर वगैरह वो किधर? ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕਰੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਲੈ ਗਏ ਕੱਢ ਕੇ। अच्छा ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ठीक है। और वो जो उनकी ज़मीनें हैं वो वैसी पड़ी हुई हाँ हैं? वैसे कोई पड़ी है जी। उनका जो कोई एहतियात वो जो करते हैं वहाँ पे काम ਹਾਂਜੀ वाई ਉਹ बीजी का? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਤੇ ਜਾਈਏ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਬਸ। सही। और बच्चा शादीशुदा तो नहीं था अभी? नहीं अभी 28 शादी। ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ठीक है, अभी शादीशुदा। ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਦਹੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿੰਨਾ ਖਾ ਲਵੇ ਜੀ, ठीक है। सही। ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਦੇ। नाजरीन ये जो है ये इनके भाई थे और काशिफ साहब ने जो वाक़या देखा है वो उन्होंने बयान किया है। और अब ये बुज़ुर्ग हैं इसी गांव के, ये भी उस बच्चे को जानते हैं। आप ये बताएं कि ये कैसा था बच्चा? खिलाड़ी था आमतौर पर, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं बहुत वो शरीफ आदमी था और प्लेयर अच्छा था, तो, किसी से उसका कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। ये जो दूसरा बच्चा है जिसका जो इनका भतीजा है,
जिसके साथ इनकी लड़ाई हुई थी, को पता चला है कि कोई लड़ाई बहुत कोई संगीन किस्म की हुई थी? कोई संगीन नहीं। मैंने जहाँ तक सुना है ना 1000 रुपए का था इनका तो तनाज़ा, तनाज़ा था बस। ठीक है। और 1000 रुपये का तनाज़ा था, और वो भी वो ऐसा कि वो कोई इतनी बड़ी अमाउंट तो है नहीं। ना कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई बात। हाँ, सही। और जो अब तक की पुलिस की तफ्तीश है उससे मुतमईन है आप लोग? वो तो मेरे को पता चलेगा तो फिर क्या लिख रहे हैं वो फिर पता चलेगा। अभी फिल वक्त वो आपको हौसला तसल्लियाँ देते हैं? अभी तक हौसला देते हैं लेकिन हमें उम्मीद अच्छी नहीं है। सुबह ये हाँ। सुबह ये है कि वो उनका साथ भी दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ आई है कि जी एक उन्होंने फायर लिख दिया, लगे 3 है, उसकी फुटेज भी मौजूद है, उस पता हवाले नहीं से डॉक्टर ने कैसे लिख दिया, हालांकि 3 सुराख यहाँ कोई तस्वीरें भी हैं, उस 3 सुराख है पीछे उसकी कमर पे। डॉक्टर ने पता नहीं कैसे एक लिख दिया, समझ से बाहर। सही। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि ये आपका दोस्त था, कज़न था, क्या था? ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। अच्छा। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਏਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਭਲਵਾਨ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕभी ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। सही। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ठीक है। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। क्या आपने उसकी बॉडी देखी है बाद में गोलियां लगने के बाद? ਹਾਂਜੀ, क्या था सीन, मतलब गोलियां कैसे कैसे लगी हुई थी? ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ 3 ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਗੋਲੀ। ਸਹੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਲ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਏਮ ਨਾਲ ਆਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ठीक है। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। नहीं नहीं नहीं, वो वाइटल वो- पार्ट्स कहते हैं उनको। ਹਾਂਜੀ, ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है। और अभी तक किसी ने ये सब ख्याल ही कर रहे हैं कि जी गोली एक कैसे लिखी गई है? ਇਹ ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬੜਾ ਇਤਮਾਦ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇhtਜਾਜ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਰੀਏ, ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਮਾਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। सही। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, जी जी ठीक। ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ। बिल्कुल सही बात। ठीक है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। अभी यहाँ पे गांव के कुछ लोगों से भी बात करते हैं, कोई अगर उनके दोस्त वगैरह जो उनके साथ कबड्डी खेलते रहे हैं उनसे भी बात करते हैं, और फिर उसके बाद पूरी सूरत हाल एक तरह से आपके सामने है, लेकिन मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं ताकि तस्वीर का जो वाज़ेह रुख है वो आपके सामने आ सके। नाज़रीन, आसिम मकतूल के इस वक्त कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। उसके साथ कबड्डी भी खेलते रहे हैं, पहलवानी भी करते रहे हैं, और उनसे हम जानते हैं कि ये वाक़या जब पेश आया तो वो कहाँ पे थे और आसिम किस टाइप का शख्स था, शरीफ था, कभी पहले उसकी कभी इस गांव में कभी कोई लड़ाई, कोई अदावत, कोई झगड़ा हुआ था या नहीं हुआ था, ये हम जानते हैं। नाम क्या है आपका? फैसल में फैसल साहब, दोस्त हैं आप उनके? जी, कबड्डी भी खेलते हैं, कजन है हम। अच्छा, उनके साथ ही खेलते थे। तो जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन आप कहाँ पे थे? वहाँ इतना ही था, ग्राउंड पे। ग्राउंड में ही थे। तो जिस दिन ये झगड़ा वगैरह हुआ, याद है किस बात पे हुआ था झगड़ा? कोई बात नहीं थी, कजन ही आया हमारा दूसरा ना, वो उसके साथ झगड़ा कर रहा था, तो ये भाग कर गया, सिर्फ इसने छुड़ाया ही है। हाँ। और कोई बात नहीं। तो उनके दरमियान को मार कुटाई शुरू हो गई थी काफ़ी? नहीं, मार्केट भी नहीं हुई, बस वैसे ही। गिरेबान वगैरह ही पकड़े हाँ थे जी। अभी? ठीक है। और इसने जाके हाँ जी, उनको, इन्होंने छुड़ाया ही है बस। ठीक है। और उसके बाद फिर वहाँ पे कोई ये सारा जो इंसिडेंट, जो लड़ाई झगड़े का जो इंसिडेंट हुआ था, ये कितने मिनट में हुआ होगा? ये 30 सेकंड का हुआ बस। ठीक है। कोई, उसी वक्त गांव वालों भी, हमारे कोच साहब हैं, बाकी प्लेयर हैं, इन सब ने ना छुड़ा दिया सब। ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी टीम है ये बाहर खेलने के लिए जाती है दूसरे हाँ शहरों जी। में? वो भी जाता होता था? हाँ जी। ठीक है।
अभी हम उसके घर का विजिट करके आए हैं, वहाँ पे काफ़ी ट्रॉफीज वगैरह पड़ी हुई थी, तो ये सारी जो हैं वो आप मिल के ही जीतते रहे हैं। जी, वो ना स्टेडियम में मैच होते थे, उधर भी खेला था। फैसलाबाद में। हाँ जी, ठीक है, और विलेज सिस्टम में भी अच्छा प्लेयर था, नेशनल प्लेयर था। नेशनल प्लेयर था। अच्छा। और उसके ना इंशाल्लाह सूर्य गैस में आर्डर भी थे इस मंथ में, ट्रेन सही। वगैरह थे, ठीक। तो सबको उम्मीद थी कि वो सिलेक्ट होगा। लेकिन नहीं। अच्छा, तो अब वो लोग जो वहाँ पे जिन्होंने लड़ाई की थी, ये जिन्होंने फायर मारे हैं, ये वही थे जो उस वक्त वहाँ पे लड़े थे? हाँ जी, ये वही है। नहीं, उधर ना एक ही था, बस जिसकी जगह जिसने हवाई फायरिंग की दूसरों पे, कज़नों पे, स्नैन में, और अली से आम वहाँ पे नहीं था, और ना ही वो सुलह में था। रात को सुलह हुई ना, ना ही वो सुलह में था। ठीक है। बाद में कहीं उसे बुलाया है, बाद में कोई सलाह मशवरा हुआ। तो ये अली श्याम का क्या बैकग्राउंड है, किस टाइप का बंदा है ये ओवरऑल? सर, वो गांव से भी पता किया जाए ना तो फारग ये हर एक के साथ लड़ाई झगड़ा, पिस्तौल वगैरह हर साथ, असला वगैरह। अच्छा। उसकी पिक्चर भी हैं काफ़ी, असला, और कभी पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, इस तरह वो घूमता था। तो वो पहले कभी नहीं वो पुलिस के हत्थे चढ़ा? नहीं, एक दफ़ा हुआ था नजायज़ असले में ना, एक दो दफ़ा अंदर गया है, लेकिन उसके रिश्तेदार ही हैं पुलिस वाले, ठीक है। पर्चा वगैरह नहीं हुआ, उसे छुड़ा लिया गया, लेकिन नजायज़ असले में वो अंदर गया है। वही पैसे वगैरह दे के छुड़वा हाँ लिया? जी, कोई पर्चा नहीं। ठीक है। अच्छा, इनको दें ज़रा माइक। आपका क्या नाम है? तो आप भी उनके दोस्त हैं? जी, हम दोस्त हैं, इकट्ठे खेलते होते थे। जब वो पहले खेलता था, हमने बाद में स्टार्ट किया, तो अच्छा। गांव में इकट्ठे खेलते आपका थे। सीनियर था यानी कि? जी, सीनियर था, काफ़ी सीनियर था, कज़न भी था, भाई भी था, बड़ा कहने प्यार था। सही। तो गांव में इकट्ठे खेलना स्टार्ट किया, उसके बाद नेशनल वगैरह भी इकट्ठे खेले हैं, गांव के विलेज सिस्टम के। इधर स्टेडियम में जो गोल्ड कप वगैरह होता है वो भी खेलना सारा। ठीक है। एक अच्छा प्लेयर था, एक फ्यूचर था पाकिस्तान। तो अब ये जो सारा वाकया हुआ है, इसके बाद आप जो खेलने वाले लोग हैं यहाँ पे, जी, वो भी जो है वो सोचते हैं कि अभी खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? अगर देखिए, ये इसी तो तरह डेफिनेटली इफेक्ट करती है ना चीज़ कि एक आपका साथी साथ का वो खेल रहा है उधर, ठीक है, तो उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है अचानक से, तो ना तो खेलने को दिल करता है, ठीक है। एक दूसरा के घर वाले भी रोकते हैं कि आप ऐसे नहीं जाओ, मतलब कि एक ग्राउंड की लड़ाई थी, उसकी वजह से ये इतना बड़ा काम हुआ है। आपके घर वाले अब क्या कहते हैं कि छोड़ दें खेलना या क्या नहीं, करें? छोड़ना दें, मतलब कि एक एहतियात करनी चाहिए, लेकिन ऐसी ज़्यादतियाँ अगर होती रहेंगी तो गेम्स तो वैसे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर खेलने के मैदान है वहाँ पे ऐसा होगा तो फिर आम जिंदगी में क्या होगा। तो ये जो मामला बताते हैं 1000 रुपये का कोई मामला था, ये क्या था, वो को पता चला अभी? कोई लेन देन था 1000 रुपये का, इसका नहीं था, एक और थर्ड पर्सन था उसका था, और एक और भी थर्ड पर्सन था, मतलब जिनकी दो की लड़ाई थी। ये सिर्फ छुड़ा रहा था, मतलब इसका कुछ नहीं उनका था, आपस में था? आपस में था, इसने सिर्फ छुड़वाया है। ठीक है। मतलब कि ये रनिंग कर रहा था वहाँ पे, प्रैक्टिस कर रहा था, इसने देखा है कि लड़ रहे हैं तो छुड़वा दिया, बस इतना काम किया। सही। और इसी का उसको मुदावा, और वो जो उस दिन लड़ा था जिसकी वजह से ये जो इनका कज़न है, जो रियासत साहब का जो भतीजा भी है, तो वो उस जगह पे मौजूद था जहाँ पे ये फायर वगैरह लगे हैं, या बाद में? वो ठीक है? नहीं, ये बाद में गए पीछे, वो ठीक है, मतलब ये अकेला था, ये वो कुत्ता लेके गया था, उसको कह लें कि बाहर घुमाने फिराने सुबह टाइम लेके जाता था डेली, ये ठीक है, साथ प्रैक्टिस करता था, तो वहाँ पे ये सारा वकूआ हुआ उसके साथ। ठीक है। वहाँ पे और वो अकेला जिसकी था, ये वजह पीछे से गए, या जो लड़ाई में मुलव्वस था उस दिन, वो दोनों ठीक है? वो दोनों महफूज। ये जो छुड़ाने वाला है सिर्फ इसको फायर लगा? हाँ जी, सिर्फ इसको। ठीक है। अच्छा, इनको दें। आपका क्या नाम है? उस्मान भाई। उस्मान साहब, आप भी इनके साथ खेलते हैं या जी क्या? भाई, मैं भी। आप भी उस दिन वहीं पे थे? नहीं भाई, मैं उस दिन वहाँ पर नहीं था, तो बहुत शरीफ आदमी था हसन भाई, तो माशाल्लाह काफ़ी उसमें जान भी थी, उसके बावजूद भी वो किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता था, अगर कोई कर भी लेता था तो वो दरगुजर कर देता था। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल तो हमें इसका अंदाज़ा हो ही गया है कि वो कैसा आदमी था, हाँ ना जी। कोई उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसकी वजह से आप समझें कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अब तक जो गांव वाले क्या सोचते हैं कि पुलिस जो अपना काम कर रही है वो ठीक कर रही है? पुलिस भाई अपना काम ठीक कर रही है, तो मुलजमान पकड़े जाने चाहिए था शुरू में? मुलजमान 2 की तो ज़मानतें हुई हैं तकरीबन, वो भी 1-2 दिन तक कैंसिल हो जाएंगी। बिल्कुल। एक तो पकड़ा गया है, तो वो भी पकड़े ही जाएंगे भाई। अच्छा, उसके फ़ौरन बाद जब ये आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है गांव वालों ने मिल हाँ के, जी। तो उसके फ़ौरन बाद को पुलिस ने छापे वगैरह मारे? हाँ जी, पुलिस ने छापे गाँव वगैरह में? मारे हैं, लेकिन वो घर से फरार हो गए हैं। उसी दिन ही? हाँ जी, जिस उसी दिन दिन, उन्होंने फायर मारी? उसी मौके के बाद। हाँ जी। अच्छा, ये पता चल सका है कि वो फायर मारने के लिए जब वहाँ पे गए थे तो उनके पीछे उनके घर वाले भी थे, या उन किसी के कहने पे गए थे, किसी के वहाँ पे गए थे, या खुद ही चले गए?
नहीं भाई, तकरीबन इस वाक़े को देखें तो उनको तीनों की जो प्लानिंग थी वो उनकी थी अपनी, वो उनकी थी। क्योंकि एक रात पहले तो इनकी सुलह हाँ वगैरह भी जी हुई भाई, ना? देखे ना, सुलह भी हुई है, माफ़ी भी मांग के आए हैं उनके बड़े, फिर भी उन्होंने ये काम कर दिया। ठीक है। और वो ये भी बताते हैं कि जी अली सयाम जो था वो तो अली श्याम उस दिन यहाँ था ही नहीं। अली श्याम तो उस वक्त शहर था, उसे किसी ने बताया, उसके चाचे के बेटे ने, ज़ाहिर बात है, बताया होगा भी मेरे साथ ज़्यादती हुई, ये हुआ वो हुआ, तो ज़्यादती भी उसने तो सिर्फ छुड़ाया ही था। तो ये जो अली सयाम है इसकी को अपनी को जाती रंजिश तो नहीं थी आसिम के साथ? नहीं भाई, कोई उसकी आसन की किसी के साथ भी नहीं थी जाती रंजिश। सही, ठीक है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। हमने आसिम के वालिद साहब से भी पूछा, उसके बाद उनके भाई जो हैं जिन्होंने ये इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा, उनसे भी बात की। इस वक्त ये जो कबड्डी के प्लेयर हैं यहाँ पे, उनके दोस्त भी हैं, उनके कज़न्स भी हैं, उनके जानने वाले भी हैं, ये भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और हमें ये भी बात पता चली है कि जो रियासत साहब हैं वो जब पुलिस स्टेशन तफ्तीश के लिए गए तो तकरीबन को 150 बंदा था इस गांव का जो इनके साथ वहाँ पे मौजूद था और इनकी तरफदारी में था, और उनकी तरफ से कोई बंदा नहीं था, जिससे ये इंसिडेंट बड़ा यकतरफ़ा नज़र आता है कि इसमें कसूर सरासर जो है वो कातिलों का है, और जो मकतूल था उसकी कोई किसी किस्म की ज़्यादती नहीं थी। अगर उसकी कोई ज़्यादती होती तो उसके ख़िलाफ़ भी इसी गांव में से कुछ लोग उठ के आते और वो वहाँ पे जाके जो कातिल हैं उनके हक़ में भी कोई बयान दे देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद एक और बहुत बड़ा सवाल ये है कि तस्वीरें, फुटेज और सब कुछ मौजूद होने के बावजूद जो उसकी बॉडी है उसकी तस्वीरें इनके पास मौजूद हैं, उनकी फुटेज इनके पास मौजूद है, उसमें जो फ़ायर लगे हैं वो 3 लगे हैं, इसके बावजूद वो पोस्टमार्टम में 1 फ़ायर लिखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि डॉक्टर साहब ने ये 1 फ़ायर कैसे लिख दिया। और अब आने वाले दिनों में सूरत हाल ये देखी जाएगी कि अगर डॉक्टर साहब 1 फ़ायर लिखते हैं और तस्वीर में 3 नज़र आते हैं तो इसका केस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा पंजाब पुलिस में उनके अपने बंदे हैं, ये भी यहाँ पे पता चला है कि जी जो कातिल हैं उनके जो रिश्तेदार हैं वो इस वक्त पंजाब पुलिस में ही नहीं बल्कि उस थाने में भी मौजूद हैं। ये केस को मुतासर कर सकता है। बहुत बड़ी एक ये निशानी ये है कि केस को मुतासर किया जा सकता है, उसकी तफ्तीश को बदला जा सकता है। इसके अलावा अब देखना ये है कि CPO साहब जो हैं वो इस केस को ख़ुद देखें, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये कोई आम आदमी नहीं था, ये कबड्डी का प्लेयर था, ये फ्यूचर में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा हो सकता था। और इस तरह से अगर हमारे जो ग्राउंड हैं वहाँ पे इस तरह की लड़ाइयों के नतीजे में अगर हमारे प्लेयर जो हैं वो जान से जाते रहेंगे तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी होगा। अब अगर CPO साहब देख रहे हैं तो आप इस गाँव को देख लीजिए कि यहाँ से एक प्लेयर जो है वो अपनी जान से गया है और बगैर किसी वजह के गया है, और अभी तक उसके जो मुल्ज़िमान हैं 2 तो बुरी ज़मानतों पे है, एक उन्होंने पकड़ा हुआ है, और उसके बारे में भी उनका ख्याल ये है कि वहाँ पे इस तरह से उसको रखा गया है जिस तरह से मेहमान को रखा जाता है। एटलीस्ट आप उसको हवालात में बाकी मुल्ज़िमान के साथ बंद तो करें। आखिर 302 का मुल्ज़िम है, उसको गिरफ़्तार करने के बाद उसको इस तरह से रखा जाना कि जिस तरह से उसका कोई कसूर ही नहीं है, यहाँ तक कि पूरा गाँव पुलिस स्टेशन जाए और वो जाके ये बताए कि इस बच्चे का कोई कसूर नहीं था जिसको कत्ल किया गया है, इसके बावजूद उसकी इतनी इज़्ज़त अफजाई की जाना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब हम आपको वो ट्रॉफ़ीज़ भी दिखाते हैं जो ये आसिम और इसकी टीम वगैरह जो है वो जीतते रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, और उसके बाद जाए वकुआ पर भी लेके जाएंगे जहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नाज़रीन, इस वक्त हम आसिम के घर में मौजूद हैं और मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं कि ये ट्रॉफ़ीज़ पड़ी हुई हैं, और ये सारी ट्रॉफ़ीज़ जो हैं ये आसिम और उसकी टीम की जीती हुई ट्रॉफ़ीज़ हैं। विलेज की सतह पे, फैसलाबाद, और आप कह लें कि ज़िले सतह पे या नेशनल भी वो खेला हुआ था। तो ये सारी ट्रॉफ़ीज़ वगैरह ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये उसके होनहार होने की और एक अच्छा प्लेयर होने की निशानी है। सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ ट्रॉफ़ीज़ हैं और एक उसकी तस्वीर भी पड़ी हुई है, या आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी सेहत का मालिक था। और इतनी अच्छी सेहत आमतौर पे उस वक्त आप हो नहीं सकती कि जब तक आपके अंदर से वो मैं ना मर जाए। अब यहाँ पे पूरा गांव जो है वो इस चीज़ की भी आप ये कह लें कि शहादत देता है कि वो इंतहाई शरीफ आदमी था, किसके साथ उसका कोई झगड़ा नहीं था, अपने खेल पे तवज्जो देता था, उसका एक एम था कि मैंने एक बड़ा प्लेयर बनना है।
और अगर इसी तरह से हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने अपने को गोल सेट कर रखे हों, जो समझते हों कि भाई हमने एक जगह पे एक अच्छा प्लेयर बन के पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, अगर वो इसी तरह से नाहक कत्ल होते रहेंगे और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बने रहेंगे, हमारे डॉक्टर्स सवालिया निशान बना रहेंगे, ऐसी सूरत हाल में कि जब पोस्टमार्टम जो है वो भी मशकूक हो जाए तो फिर देखना ये है कि पाकिस्तान में खेलों का मुस्तकबिल जो है वो भी ख़तरे में पड़ जाता है। अब आप देखें कि ये ट्रॉफ़ीज़ भी पड़ी हुई हैं उसकी, और इसके साथ वो तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं उसकी सेहत की ज़मानत के सबूत दे रही है कि वो कितनी अच्छी सेहत का मालिक था, जो इस गांव का जो जवान था जिसने एक दिन इस गांव का नाम रोशन करना था, वो नाहक कत्ल कर दिया गया है। अब हम जाए वकुआ पे चलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि किस किस तरह से मुल्ज़िमान आए, उन्होंने कैसे आसिम को फायर मारे और किस तरह से वो किस जानिब को भाग गए, और जो इनके भाई हैं काशिफ साहब या बाकी जिन्होंने ख़ुद ये इंसिडेंट देखा है वो उस वक्त कहाँ पे मौजूद। नाजरीन, इस वक्त हम जाए वकुआ पे मौजूद हैं और हमारे साथ रियासत अली साहब भी हैं जो मकतूल के वालिद हैं, और जो उनके भाई हैं वो भी यहीं पे मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से किधर से मुल्ज़िमान आए और मकतूल जो इनका बेटा है वो कहाँ पे था, और ये साथ इनकी ज़मीनें हैं, यहाँ पे ये अपना काम कर रहे थे, ये भी यहीं पे मौजूद थे। रियासत साहब, आपका बेटा किस जगह पे मौजूद था? इसी जगह पे मौजूद था? हाँ जी, इधरों आया कुत्ता लैके साइकिल ते, ठीक है, मतलब पट्ठे वड्डे सब कुछ कीता, ਇੱਥੇ आया पिछों ਤਿੰਨੇ जने आए ਆ। पीछे से इसी सड़क से? हाँ जी, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਘਰੋਂ ਆਏ ਸਿੱਧੇ। ठीक है, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ठीक है, और ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ठीक है, ਮੈਂ ਰੋਲੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਲੱਤ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਫੈਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਖੈਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਫੈਰ ਵੱਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਲੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ 15 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੀ। ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। सही, ठीक है। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਚੱਕ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਜੇ 100 ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਖ ਦੇਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਤੇ ठीक, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ फिर उनको सजा सजा ਦੇ। अच्छा काशिफ साहब, ये ज़रा पकड़ें आप, आपने बताया ना कि आप जब फायर हुए तो उन्होंने आपकी तरफ भी फायर की है, तो उस वक्त आप कहाँ पे थे और कहाँ पे छुपे आप? ਉਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ये सामने वाला? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਗਲਾ ठीक है, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਦੌੜੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਨੈਨ ਨੇ। ठीक है, ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲੇ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਰੇ ਆ, ਫੇਰ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਫੇਰ ਭੱਜੇ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ठीक है, फिर वो इधर को निकले हैं? ਹਾਂਜੀ, मार ਇੱਧਰ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ठीक है, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਖਲੋ ਗਏ, ਫੇਰ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਲਵੋ ਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਡਿੱਗਾ ਆਇਆ ਜੀ। ठीक है। हाँ जी। और उसके बाद फिर यहीं पे उसकी सांस जो थी हाँ वो जी। उखड़ी हुई थी? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, 11 ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ। ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, सही, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਵੀ ਆਹ ਮਸਲਾ ਸੀ, ठीक। ਆਹ ਮਿਸਾਲ ਦੀ। ਕੋਈ ਆਖ ਦੇਵੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ। नाजरीन, ये आपने सारी सूरत हाल देखी है, जाए वकुआ पे भी इस वक्त मौजूद हैं, आपने देख लिया है। ये मेरे साथ एक नाला है और इस तरफ से मुल्ज़िमान जो हैं वो आते हैं, और इसी तरफ से जो मकतूल है वो भी यहाँ पे आया था, उसका कुत्ता उसके साथ था, वो यहाँ पे उसको घुमाने फिराने के लिए आया था। और ये जो मकतूल के वालिद साहब हैं, ये वहाँ पे काम कर रहे थे, तो जब फायर लगे तो इन्होंने अपनी आँखों से देखा, और उसके बाद जो इनके भाई हैं वो खाले में छुप गए, तो उन्होंने जब इनकी तरफ भी फायर किए और उसके बाद वो इस तरफ को भाग गए। ये एक पूरा इंसिडेंट है जो यहाँ पे हुआ था, और अब देखना ये है कि ये सारी सूरत हाल जान लेने के बावजूद भी अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कानून नाफिज करने वाले इदारों पर कि वो क्या कर रहे थे, क्या उन्होंने इसको एक मजाक बना रखा था। और ये याद रखिएगा कि अगर पुलिस महकमा पुलिस के अफसरान अगर देख रहे हैं, CPO साहब अगर देख रहे हैं, RPO साहब अगर देख रहे हैं, तो ये जहन में रखिएगा कि यहाँ पे अगर किसी का बच्चा जो है वो नाहक कत्ल होता है और उसको इंसाफ नहीं मिलता, तो कल को मकाफात अमल की सूरत में ये किसी भी हालत में आपके सामने भी आ सकता है। इसलिए अपने फ़र्ज़ की अदायगी को यकीनी बनाइए, और जो मुल्ज़िमान हैं उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार आप अच्छी तरह से अदा कीजिए। प्रोसिक्यूटर का केस जो है वो मजबूत होना, ये सबसे पहली शर्त है,
और अगर इसी में खामियां निकल जाएं तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है। आने वाले वक्त में देखेंगे कि इस सारे मामलात का मुजरिम कौन। नाज़रीन, इस वक्त हम थाना निशाताबाद के बाहर मौजूद हैं और हमने रब्ता करने की कोशिश की है SHO से, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार किया है इस केस से, जिससे पता चलता है कि अब तक जो तफ्तीश है उसका कोई दायरा या उसका कोई रुख वाज़े नहीं हो सका। अब सबसे बड़ा सवालिया निशान तो यही है कि फैसलाबाद के जो पुलिस महकमा पुलिस है वो मीडिया से बात करने से ही कतराते हैं। जब जब हम इनसे बात करना चाहते हैं किसी भी मौजू पे, किसी भी केस के हवाले से, तो ये उससे इनकारी हो जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका हो। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या ये केस सही जानिब जाता है या नहीं। ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि क्या जो आसिम, जो कबड्डी का पहलवान था, जो कबड्डी का प्लेयर था, जो उस गांव की शान था, उसको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। One 11 110.